पुल कर रहा हूँ और ये देखें आपका जो फ्यूज़ है वो बाहर आ गया है। ये इसके ऊपर मेंशन भी होता है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। सो इस फ्यूज़ को आप अपने पास रख लें और जैसे ही आप वापस आएँ तो इस फ्यूज़ को आप जो है वो दोबारा प्लग इन कर लें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कार डेप्थ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कार की सेफ्टी पे बात करेंगे कि कैसे हम अपनी कार को जो है वो चोरी होने से बचा सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इमोबिलाइज़र पे बात की थी और उस पर काफ़ी हमने डिस्कशन की थी और व्यूअर्स को मैंने बताया था कि इमोबिलाइज़र को जो है वो बाईपास किया जा सकता है। तो फिर एक क्वेश्चन है कि कैसे हम अपनी कार की सेफ्टी को जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं। द आंसर इज़ यूजिंग मैनुअल लॉक्स एंड सम सेफ्टी टिप्स जो कि आपको फॉलो करनी होंगी। आज की वीडियो में हम उन मैनुअल लॉक्स को भी चेकआउट करेंगे कि कौन कौन से मैनुअल लॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं और सेफ्टी टिप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं जिनसे हम अपनी गाड़ी को जो है वो चोरी होने से बचा सकते हैं। याद रहे ये जो सेफ्टी टिप्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये नॉर्मल कंडीशंस में अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इनको अप्लाई करें। लेकिन जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस जो कि काफ़ी रिस्की प्लेस है, जहाँ पे आपको डर है कि आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, वहाँ पे आप इन सेफ्टी टिप्स से कुछ टिप्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी कार सेफ़ हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट कार न्यूज़, कार कंपैरिजंस और कार केयर से रेलिवेंट काफ़ी वीडियोस मिलेंगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। नाउ लेट्स जंप टुवर्ड्स सेफ्टी टिप्स। सबसे पहली जो सेफ्टी टिप है वो ये है कि ट्राई टू पार्क एट ए सेफ़ प्लेस, कि आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को किसी सेफ़ प्लेस पे पार्क करें। और अगर किसी रिस्की प्लेस पे आपको पार्क करने की ज़रूरत पड़ गई है तो कोशिश करें कि एक बंदा जो है एटलीस्ट गाड़ी में मौजूद रहे। सेकंड टिप इज़ यूज़ ऑफ एंटी थेफ्ट अलार्म इन कार, कि आप किसी भी कंपनी का एंटी थेफ्ट अलार्म जो है अपनी कार में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी कार को काफ़ी सेफ़ बना देता है। जब भी कोई इंट्रूडर जो है आपकी गाड़ी में इलीगल तरीके से एंट्री की कोशिश करेगा तो एंटी थेफ्ट अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी इंट्रूडर या चोर जो है वो आपकी गाड़ी में इलीगल तरीके से इसको ओपन करेगा। तो जैसे ही वो ओपन करेगा एंटी थेफ्ट अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जिससे सराउंडिंग्स के लोगों को एटलीस्ट पता चल सकता है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही है। थर्ड जो टिप है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, अपनी गाड़ी का जो इग्निशन फ्यूज़ है उसको पुल आउट करें और अपने साथ रख लें। अब क्वेश्चन ये है कि इग्निशन फ्यूज़ का कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में इग्निशन फ्यूज़ कहाँ है और कितने एम्पेयर का है। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में कौन सा इग्निशन फ्यूज़ है और कैसे आपने जो है उसको पुल आउट करना है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अभी जो है इस गाड़ी का मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे जो है इग्निशन फ्यूज़ को जो है वो निकालना है। जैसे ही आपने ड्राइवर डोर ओपन किया तो यहाँ पे आपको नीचे एक दिखाई दे रहा होगा, ये आपका फ्यूज़ बॉक्स होता है। बिल्कुल स्टीयरिंग के नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पे रिलेज लगी होती हैं और ये आपका फ्यूज़ बॉक्स है। फ्यूज़ बॉक्स को जैसे आप थोड़ा सा पुल करेंगे तो आपको फ्यूज़ बॉक्स जो है वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फ्यूज़ेस का लेआउट जो है वो आपको दिया होता है। इसमें जो है इग्निशन का ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लेट मी जूम इन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इग्निशन फ्यूज़ जो है आपका ये है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो उस वीडियो में देख सकते हैं कि इसको कैसे ट्रैक करना है, क्योंकि इस रो में आपके सारे 15 एम्पेयर के फ्यूज़ हैं और एक 10 एम्पेयर का है। ठीक है, एक 10 एम्पेयर का। अब इस रो को आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि कलर कोडिंग के लिहाज से जो ब्लू 15 एम्पेयर है वो ब्लू फ्यूज़ेज होते हैं। सारी रो ब्लू होगी और एक एंड पे जो है वो आपको एक जो है 10 एम्पेयर का फ्यूज़ मिलेगा। अब जिस तरह यहाँ पे आप चेकआउट करें तो ये जो रो है इसमें आपको सारे 15 एम्पेयर के नज़र आ रहे हैं और एक लास्ट पे 10 एम्पेयर का है जो कि रेड है। आप इसमें जो फर्स्ट है जो कि लिखा हुआ है कि इग्निशन फ्यूज़ है उसको पुल आउट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं उसको पुल कर रहा हूँ और ये देखें आपका जो फ्यूज़ है वो बाहर आ गया। ये इसके ऊपर मेंशन भी होता है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। इस फ्यूज़ को आप अपने पास रख लें और जैसे ही आप वापस आएँ तो इस फ्यूज़ को आप जो है वो दोबारा प्लग इन कर लें। ये भी एक सेफ्टी फैक्टर है, क्योंकि इस फ्यूज़ के बगैर जो है आपकी गाड़ी जो है वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जब भी आप किसी रिस्की पब्लिक प्लेस पे हों जहाँ पे गाड़ी चोरी होने का ख़तरा हो तो कभी भी जो है गाड़ी से बाहर निकल के रिमोट से जो है वो गाड़ी को लॉक या अनलॉक ना करें, क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी को रिमोट से लॉक करेंगे
तो अगर साथ वाली गाड़ी में किसी भी में चोर जो हैं उनके पास आजकल फ्रीक्वेंसी कैचिंग डिवाइसेस हैं, वो इस फ्रीक्वेंसी को जो है वो कैच कर लेंगे और उसी को जो है आपकी गाड़ी को अनलॉक करने में यूज़ करेंगे। सो आप मैनुअल तरीके से उसको लॉक होने दें। जिस तरह इस गाड़ी में 30 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली जो है इमोबिलाइजर जो एक्टिवेट हो जाता है। सो इस तरह जो गाड़ी है अगर लॉक्स हैं तो मैनुअल उनको लॉक करके गाड़ी से जो है वो बाहर चले जाएँ। टिप नंबर 5 इज़ कि मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी के जितने भी डोर्स हैं और विंडोज़ हैं वो प्रॉपरली क्लोज हैं। वैसे सेंट्रल लॉकिंग की वजह से सारे जो हैं डोर्स वो लॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप एक नज़र जो है रिस्की प्लेसेस पे उनको चेकआउट कर लें कि डोर्स और विंडोज़ स्पेशली कि कोई विंडो जो है वो थोड़ी सी नीचे तो नहीं है, सारी विंडोज़ भी प्रॉपरली क्लोज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि वैल्यूएबल्स को गाड़ी में जो है आप बिल्कुल सामने किसी भी जगह रख के ना जाएँ, क्योंकि जिस तरह सपोज ये एक मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, अब जो भी कोई गुजर रहा होगा उसको जो है गाड़ी का विंडो तोड़ के या किसी भी तरीके से वो जो है स्टेप इन करेगा कार में, और उसके साथ साथ उस वैल्यूएबल को उठाने के साथ साथ वो किसी और चीज़ को भी जो है वो साथ ले जाएगा। फॉर एग्जांपल आजकल जिस तरह ऑडियो वीडियो को जो है वो गाड़ी को चोरी कम करते हैं और गाड़ी के अंदर जो चीज़ें हैं जो इंटीरियर में लगी होती हैं उनको भी चोरी कर लेते हैं। सो इस तरह की चीज़ों को सामने मत रखें जब भी आप गाड़ी से दूर हों, क्योंकि ये अट्रैक्शन पैदा करती हैं। टिप नंबर 7 इज़ कि कभी भी अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ड या बुक को जो है वो गाड़ी में ना रखें। नॉर्मली ये होता है कि एक घर में मल्टीपल ड्राइवर्स होते हैं, सो गाड़ी को जो है वो किसी भी जगह पे जो है वो रजिस्ट्रेशन बुक रख लेते हैं ताकि जब भी कोई डिमांड करे तो वो दिखा दें। लेकिन कभी भी जो है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन बुक या कार्ड को अंदर ना रखें, क्योंकि अगर बिलफर्ज आपकी गाड़ी जो है वो चोरी हो जाती है तो कहीं भी उस गाड़ी को रोका जाए तो वो चोर जो है उस कार्ड को जो है उस बुक को दिखा के जो है वो जा सकता है। सो कभी भी जो है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन बुक या कार्ड को अपनी गाड़ी में ना रखें। टिप नंबर 9 इज़ कि किसी भी जो है अच्छी कंपनी का जो है वो ट्रैकर सिस्टम भी आप यूज़ कर सकते हैं गाड़ी में। अगर आपकी गाड़ी कीमती है तो ट्रैकर सिस्टम भी इंस्टॉल करवा लें, वो भी किसी सूरत में हेल्प कर सकता है। लेकिन आजकल के जो चोर हैं वो उसको भी सबसे पहले बाईपास करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं मैंने पहले भी आपको बताया कि ये चीज़ें डिले का बायस बनती हैं, सो इनको यूज़ कर लेना चाहिए। सबसे जो लास्ट में मैं आपको टिप देना चाहूँगा वो ये है कि किसी भी ऑर्डिनरी फ़ोन को, जो सिंपल मोबाइल फ़ोन होता है, लेट्स सपोज ये जिस तरह ये एक सिंपल सा फ़ोन है, इसको आपने ऑन हालत में जो है किसी भी गाड़ी में सीक्रेट प्लेस पे छुपा देना है। लेट्स सपोज आप ट्रंक में जो है किसी भी प्लेस पे जो है इसको छुपा दें और तब आप गाड़ी को किसी रिस्की प्लेस पे जो है वो पार्क करें, क्योंकि बिलफर्ज अगर आपकी गाड़ी जो है खुदा न खास्ता चोरी हो जाती है तो इस जो है मोबाइल फ़ोन से एटलीस्ट आपकी गाड़ी की जो है लोकेशन वो ट्रेस आउट हो सकती है, क्योंकि टावर की मदद से जो है मोबाइल फ़ोन टावर्स, उनकी मदद से इसको लोकेट किया जा सकता है कि अभी आपकी गाड़ी जो है उसकी लोकेशन क्या है। सो इसको आपने ऑन हालत में जो है जब भी रिस्की प्लेस पे पार्क करें, इसको ऑन हालत में किसी भी जगह छुपा दें। ये तो थी सेफ्टी टिप्स जो कि आपकी गाड़ी को चोरी होने से बचा सकती हैं, या एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि चोरी होने के जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी डिले पैदा कर सकती हैं अगर इनमें से कोई सेफ्टी टिप्स जो है आप फॉलो करें। सो अभी हम मैनुअल लॉक्स पे बात करते हैं कि कौन कौन से मैनुअल लॉक्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं और आप उनको कैसे यूज़ करना है। तो लॉक्स में सबसे पहले हम स्टीयरिंग लॉक को जो है कवर करेंगे। सो स्टीयरिंग लॉक जो हैं वो 3 किस्म के जो हैं वो आप मैनुअल लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका ये है कि की स्टीयरिंग लॉक, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि स्टीयरिंग लॉक में आपको जो है की में ही नज़र आ जाता है कि यहाँ पे जैसे ही ये की को जो है यहाँ पे एक लॉक है स्टीयरिंग लॉक। अब जिन गाड़ियों में ये नहीं लगा, आफ्टर मार्केट भी ये लग जाता है कि आप स्टीयरिंग लॉक जो है उसकी मदद से भी आप देखें स्टीयरिंग जैसे ही लॉक हुआ है, अब ये देखें गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो लॉक हो चुका है, अब ये आगे पीछे नहीं हो सकता। अब इसको बाईपास करने के लिए आपको दोबारा जो है वो की रिक्वायर्ड होती है। जैसे ही आप की उसको लगाते हैं और दोबारा जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या उसको जो है नेक्स्ट पोजीशन पे करते हैं तो गाड़ी जो स्टीयरिंग है वो फ्री होता है। नेक्स्ट स्टीयरिंग लॉक इज़ मैनुअल स्टीयरिंग लॉक, जो कि बिल्कुल आपकी यहाँ पे जैसे कि अभी आपको पिक्चर पे नज़र आ रहा है कि गाड़ी के जो स्टीयरिंग है इसके ऊपर लग जाता है, वो स्टीयरिंग लॉक भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस स्टीयरिंग लॉक की भी प्राइस 1800 से 2000 के दरमियान आपको मिल जाएगा। अब स्टीयरिंग के अंदर ही एक और लॉक जो कि स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे, आप यूज़ ऑफ पैड लॉक, नॉर्मल जो पैड लॉक्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपको एक प्लेस नज़र आ रही होगी, वहाँ पे आप इस पैड लॉक को जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको लगा के इसको लॉक कर दें। ये भी आपको काफ़ी सेफ्टी जो है, जो भी इंट्रूडर आएगा पहले इसको तोड़ेगा और उसके बाद जो है स्टीयरिंग आपका फ्री होगा। जो नेक्स्ट लॉक हैं वो भी इजीली आजकल आपको लोकल मार्केट से मिल जाते हैं, वो हैं पैडल लॉक्स।
अब पैडल लॉक्स जो हैं वो आपके जो गाड़ी के जो पैडल्स हैं वहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। लेट्स सपोज ये जगह है, अब पैडल लॉक यहाँ पे लग के, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो लॉक कर देता है जो पैडल्स हैं उनको। सो जो भी चोर आएगा वो पहले इस पैडल लॉक को जो है वो तोड़ेगा या इसको अनलॉक करेगा। इसमें गाड़ी में जो है वो चोरी होने में काफ़ी डिले का बायस बन जाता है। सो ये पैडल लॉक आपको 1800 से 2000 के दरमियान इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो जो नेक्स्ट लॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है गियर लॉक। आजकल मार्केट में गियर लॉक्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपके गियर नॉब को जो है वो लॉक कर देंगे। यहाँ पे आपका गियर लॉक लगेगा और यहाँ पे उसको वो लॉक कर लेगा। अब आपका गियर जो है वो मूव नहीं हो सकेगा, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो मैनुअल लॉक है वो अभी आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो है जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो है टायर लॉक। अब टायर लॉक आपके टायर्स को जो है वो लॉक कर देता है और टायर लॉक्स आपको इजीली ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल 3000 से 4000 इसकी प्राइस होती है और ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। ये भी आपकी गाड़ी के जो है चोरी होने में काफ़ी डिले का सबब बनेगा, क्योंकि जो भी चोर आएगा वो पहले इस टायर लॉक को जो है वो ओपन करने की कोशिश करेगा। सो नॉर्मली जो चोर होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं वो उनको चोरी नहीं करते, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट्स को तलाश करते हैं। सो वो हार्ड टारगेट से सॉफ्ट टारगेट की तरफ मूव हो जाएगा और उस गाड़ी को जो है वो छोड़ देगा। ये तो थी सेफ्टी टिप्स और मैनुअल लॉक्स जो कि आपकी गाड़ी को जो है वो चोरी होने में काफ़ी डिले का बायस बनते हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की न्यू वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।